दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में एक साथ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जहां भाजपा की बैठक में सहमति बन चुकी है, जिस पर सरकार जल्दी एक बड़ी घोषणा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक में एक साथ नगरीय निकाय के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सहमति बन गई है, लेकिन महापौर अध्यक्ष पद के चुनाव पर प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उप मुख्यमंत्री व नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि इस संबंध में सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला करेगी। बीजेपी के बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर संभाग के भाजपा सांसद, विधायक और संभाग पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा कि नहीं, इस फैसले के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बहुत जल्द सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेकर आ सकती है। अरुण साव ने कहा कि गांव और शहरों की विकास अवरुद्ध हो गई थी। राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा किया है। हमने 11 महीनों में जो काम किया है उसको लेकर जनता तक जाएंगे। गांवों और शहरों में विकास के काम को जनता तक लेकर जाएंगे। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी की परचम लहराएगी। 19 दिसंबर से अंबिकापुर बिलासपुर फ्लाइट सेवा सुविधा शुरू होने जा रहा है। फ्लाइंग शेड्यूल इसके लिए जारी कर दिया गया है। अंबिकापुर से हवाई सेवा दिसंबर माह से शुरू कर दी जाएगी। एयरलाइन कंपनी फ्लाईबिग ने 19 दिसंबर से अंबिकापुर बिलासपुर रूट में हवाई सेवा शुरू करने के लिए शेड्यूल जारी किया है। ये फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलने वाली है, जहां एक माह पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अंबिकापुर के एयरपोर्ट का वर्चुअली रूप से शुभारंभ किया था। अंबिकापुर बिलासपुर सेवा शुरू करने के लिए जारी शेड्यूल को लेकर लोगों ने इसे हवाई सेवा के नाम पर मजाक करार दिया है। भाजपा नेता कैलाश मिश्रा ने कहा कि इसमें उड़ेगा कौन। लोगों की मांग रायपुर, अंबिकापुर, वाराणसी सेवा की है। ये सेवा मजाक है और पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। शेड्यूल के अनुसार बिलासा एयरपोर्ट बिलासपुर के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि फ्लाईबिग ने अपना शेड्यूल दे दिया है। अंबिकापुर, बिलासपुर और अंबिकापुर के लिए हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को उपलब्ध रहेगी। भाजपा नेता आलोक दुबे ने कहा कि ये सेवा औचित्यहीन है। अंबिकापुर से बिलासपुर 3 से 3.5 घंटे में सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। अंबिकापुर से रायपुर, वाराणसी और दिल्ली के लिए फ्लाइट्स होने पर लोग इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन बिलासपुर के लिए ये सेवा औचित्यहीन है। बलौदाबाजार ट्रैफिक पुलिस ने 71 लाख रुपए का जुर्माना वसूला, जहां 601 वाहन चालकों पर यह चालानी कार्यवाही करी गई। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर यह कार्यवाही हुई है। बलौदाबाजार जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। यातायात पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से ये कार्यवाही की। कार्यवाही के संबंध में एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि 601 लोगों पर यह कार्यवाही करके 71 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। एसपी ने कहा कि जिले में हो रहे सड़क हादसे की रोकथाम के लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ में 300 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है। 54 एकड़ के कैंपस में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वाटरफॉल और स्नोफॉल जैसी लोकेशन का निर्माण होगा, जहां लोग यहां पर रील्स भी बनाने का आनंद ले सकते हैं। मुंबई, नोएडा, हैदराबाद फिल्म सिटी की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है। रायपुर के माना इलाके में फिल्म सिटी का निर्माण होगा और इसमें जो है एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से लेकर वाटरफॉल और स्नोफॉल जैसे 50 से ज़्यादा लोकेशंस होंगे। यहाँ आने वाले लोग भी अपने वीडियो और रील्स यहाँ पर बना सकते हैं। फिल्म सिटी को शासन ने चित्रोत्पला फिल्म सिटी नाम दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अधिकारियों ने बताया कि यह फिल्म सिटी 54 एकड़ में निर्मित होगा और इसी के साथ ही कन्वेंशन सेंटर भी 4 एकड़ में बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 147 करोड़ रुपए का फंड दिया है और बाकी फंड राज्य सरकार के पीपीपी मॉडल से जनरेट करके खर्च किया जाएगा। मंडल के अधिकारियों के मुताबिक चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाने और रनिंग करने के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। कोरबा सांसद ने कहा कि हजारों महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी हुई। सरकार और प्रशासन पर लगातार सवाल उठाए गए। 2 दिन पहले ही एक महिला ने अपनी जान ले ली थी। कोरबा के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में शामिल होने पहुंचे ज्योत्सना महंत ने अपने संसदीय क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर खुलकर बातचीत करी। फ्लोरामैक्स कंपनी द्वारा हजारों महिलाओं से की गई ठगी और बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा। संसद ने कहा कि यहाँ फ्लोरामैक्स
फ्लोरामेक्स कंपनी के कारण जिले की हजारों महिलाएं बैंकों की कर्जदार बनी पड़ी हैं। मानसिक परेशानी के कारण महिलाएं अपनी जान लेने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कंपनियों पर नजर रखे। पानी सिर से ऊपर जाने के बाद कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि उन्होंने इस मसले पर प्रभावी कदम उठाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हजारों महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने का भरोसा दिलाकर कई फाइनेंस कंपनी का कर्जदार बनाने वाली फ्लोरामेक्स कंपनी के खिलाफ कानून का शिकंजा पूरी तरीके से अब कस चुका है। रायपुर में 7 दोपहिया वाहन समेत ऑटो जलकर खाक हो गया। सड़क किनारे खड़ी ये बाइक तकरीबन देर रात अचानक से धमाके का शिकार हुई और इसके बाद आग के हवाले हो गई। रायपुर में 7 दोपहिया वाहन समेत एक ऑटो जल करके राख हो गई। वहीं बात करें तो रात में अचानक से तेज धमाके के साथ इस पर आग लगी, जिससे लोगों की नींद भी खुली। उन्होंने देखा तो गाड़ियों से तेज आग की लपटें उठ रही थी और इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल इस मामले में पीड़ित को पड़ोस के ही रहने वाले एक दूसरे युवक पर शक है और ये पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित संतोष सिन्हा ने इस मामले में टिकरापारा पुलिस को शिकायत दी और बताया कि वह आरडीए कॉलोनी के बोरिया खेत में रहता है। ड्यूटी से वापस लौटकर उसने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी थी और घर में सोने चला गया, जहां रात में अचानक तकरीबन 3:30 बजे धमाके की आवाज़ सुनकर जब बाहर लोग आए तो देखा कि गाड़ियों से तेज आग की लपटें उठ रही थी और आग इतनी भयंकर थी कि आग ने अपनी चपेट में तकरीबन 7 गाड़ी और एक ऑटो को ले लिया। 10 महीने में 12,000 हादसे हुए छत्तीसगढ़ में, जहां 5,500 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में 70% बाइकर्स की जान गई है, जबकि रायपुर, बिलासपुर समेत 7 जिलों में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 तक के यानी पिछले 10 महीने के आंकड़े की बात करें तो प्रदेश में 12,000 से अधिक सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 5,500 से अधिक लोगों की मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसे में 9,500 दोपहिया वाहन चालक घायल हुए हैं, जबकि तकरीबन 5,000 लोगों की जान गई है। अधिकांश सड़क हादसे दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच हुए हैं और इसके बीच सबसे बड़ी वजह थकान और हड़बड़ी को माना गया है। सड़क दुर्घटना में 49% हादसे 7 जिलों में हुए हैं और इनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, महासमुंद और बलौदाबाजार शामिल। छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने सीजीएसटी के 2 रिश्वतखोर अफसरों को दौड़ाकर पकड़ा, जहां रायपुर में कारोबारी से तकरीबन 60,000 रुपए की डिमांड करी गई थी रिश्वत के तौर पर। सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर ने सेटलमेंट के नाम पर ये रिश्वत मांगी हुई थी। दरअसल रायपुर में सीबीआई की टीम ने बीते दिन 2 अफसरों को दवा कारोबारी से तकरीबन 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दौड़ाकर पकड़ा है। सुपरिटेंडेंट एलोका मिंज और इंस्पेक्टर सौम्य रंजन मालिक जब तकरीबन जीएसटी की राशि में गड़बड़ी करके सेटलमेंट करने और पेनल्टी से बचने के नाम पर घूस की डिमांड कर रहे थे। बात करें तो यहां सबूतों के आधार पर कार्यवाही की गई, जहां दोनों अधिकारियों के घरों पर देर रात को छापेमार कार्यवाही हुई। सीबीआई ने वहां से सबूत जुटाए हैं। इसके अलावा मिंज और मलिक ने दवा कारोबारी राहुल वर्मा को 3 लाख रुपए की पेनल्टी का डर दिखाया था। इसके सेटलमेंट के लिए उन्होंने सबसे पहले 75,000 रुपए मांगे थे। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहला मौका है जब सीजीएसटी अफसरों को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया है। रायपुर में पहली बार रिश्वतखोरी के केस में सीजीएसटी अफसर की गिरफ्तारी की गई है। 8 नवंबर को कारोबारी राहुल के व्हाट्सएप पर इंस्पेक्टर मलिक के कॉल किया और इसके साथ ही आपके जीएसटी राशि में गड़बड़ी बताई गई और आप फौरन सीजीएसटी दफ्तर आइए, जहां साथ ही व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा गया। नोटिस में तकरीबन 1,21,000 रुपए का हिसाब किताब नहीं होना बताया गया, लेकिन दोनों ही अफसरों ने इसमें ब्याज जोड़कर तकरीबन 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही और बार बार दबाव बनाने लगे। और अब खबर छत्तीसगढ़ में हुए 3,000 शिक्षकों की नौकरी को लेकर, जहां बीएड वालों की नौकरी संकट पर नजर आ रही है। हाई कोर्ट ने 7 दिनों के अंदर डीएड वालों की नई चयन सूची जारी करने को लेकर यहां पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार से आस की है। दरअसल बात करें तो कोर्ट द्वारा अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 7 दिनों के भीतर डीएड धारियों की नई सिलेक्शन लिस्ट जमा करने को कहा गया है, जहाँ इसकी अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होने जा रही है। कोर्ट की सख्ती के बाद से अब लगभग ये तय माना जा रहा है
है कि 3000 के करीब बीएड डिग्रीधारियों की नौकरी चली जाएगी। हालांकि बीएड वालों ने सरकार से इस बारे में गुहार लगाते हुए किसी और जगह समायोजित करने की मांग की है। ज्ञात हो कि पिछले सुनवाई में शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाई कोर्ट ने 21 दिनों के भीतर बीएड को बाहर करते हुए केवल डीएड का नया सिलेक्शन लिस्ट तैयार करके पेश करने को कहा गया था। लेकिन 21 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई लिस्ट जमा नहीं करने पर हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इसके अलावा बात करें तो जानकारों के मुताबिक कोर्ट ने इस आदेश का पालन सरकार करना ही होगा, लेकिन सरकार कोर्ट में हलफनामा पेश कर सकती है। इसमें कहा जा सकता है कि नए नियमों से भर्ती भविष्य में की जाएगी और इसका ध्यान रखा जाएगा कि अभी जिन लोगों की भर्ती हो गई है उन्हें यथावत नौकरी पर रहने दिया जाए। नियमों की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार में इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुमोदित गजट छत्तीसगढ़ राज्य भर्ती नियम 2019 के अंतर्गत हुई है। सभी सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा 2023 पास कर मेरिट में स्थान प्राप्त कर शैक्षिक सेवा में आए हैं और इसी के साथ ही भर्ती राज्य शासन के नियमों के अधीन भी हुई है। केंद्र और राज्य की योजनाओं में पात्र रजिस्टर्ड किसान ही होने जा रहे हैं, जब फार्मर आईडी से यहां पर पूरे देश में किसान की पहचान होगी। दरअसल आम नागरिक, पेंशनर, छात्रों के बाद अब किसानों का डेटा भी केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन मौजूद रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए बड़ी योजना बनाई है। 3 भागों वाली इस योजना के प्रथम चरण में देश भर के किसानों का फार्मर आईडी यहां पर बनने जा रहा है। आईडी हासिल करने के लिए अब उन्हें अलग अलग माध्यमों से पंजीयन करना होगा। खास ये है कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के लाभ उन्हीं किसानों को मिल पाएंगे जिनके पास फार्मर आईडी होगा। इसके साथ ही हर कृषि भूमि का भी पहचान पत्र यानी फार्म लैंड आईडी भी बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र को हर कृषि भूमि की डिटेल भेजेगी। यहाँ से आईडी राज्यों को दी जाएगी और इससे पूरे देश की कृषि भूमि की पहचान 1 सेकंड में हो सकती है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से ही होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के 19,170 गाँवों का डेटा केंद्र को भेज दिया गया है। केंद्र ने 2 करोड़ फार्मलैंड आईडी जनरेट कर राज्य को वापस भेज दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अपर सचिव ने डॉक्टर प्रमोद कुमार मेहदरा ने बताया कि 28 नवंबर को देश के सभी मंत्री और सचिवों को पत्र लिखकर फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया बताई गई है। सप्लाई का सिस्टम स्कॉडा तकनीक से लैस हो चुका है, जहां 16 वार्डों में दिसंबर से 24 घंटे पानी की सप्लाई होगी। तकनीक भी नहीं है और पंप लगते ही ये सप्लाई बंद हो जाएगी। राजधानी के 16 वार्डों में अगले माह से शुरू होने वाले 24 घंटे पानी सप्लाई का सिस्टम स्कॉडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्टिवेशन तकनीक पर आधारित होगा, जहां पानी की सप्लाई के लिए बिछाई गई 210 किलोमीटर की पाइपलाइन की निगरानी इस तकनीक से होगी और इससे ये पता चलेगा कि किस इलाके में कितने घर में कितने कनेक्शन हैं और वहां पानी की औसत खपत कितनी है। किसी इलाके में पानी की खपत अचानक बढ़ी तो कंट्रोल रूम में तत्काल पता चल जाएगा। यही नहीं, लीकेज की स्थिति में तुरंत पता चलेगा कि पाइप में कहां लीकेज हुआ और पानी नाली में बह रहा है। इतना ही नहीं, किसी ने नल में टुल्लू पंप या फिर कोई भी मशीन लगाकर नल में लगाकर प्रेशर से पानी खींचने की कोशिश की गई तो सप्लाई बंद हो जाएगा। स्कॉडा सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण है, इससे टुल्लू पंप सीधे टंकी से भरने वाले नहीं खींच पाएंगे और इनसे उन नलों पे किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा जो टुल्लू पंप से नहीं खींचते हैं। हालांकि सिस्टम को लेकर कई तरह के सवाल भी हैं, क्योंकि पुराने मकानों में घरों में पानी की टंकियां नहीं बनाई गई हैं और वहां नलों में टुल्लू पंप लगाकर सीधे टंकी में पानी भरा जाता है। भूपेश सरकार की योजनाएं बंद होती नजर आ रही हैं। अब रमन सरकार की योजनाएं एक बार फिर से शुरू हो रही हैं। गोबर खरीदी, गौठान समेत 18 योजनाएं बंद हो चुकी हैं। 6 के नाम बदल दिए गए हैं और मीसा बंदियों को एक बार फिर से पेंशन की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की 18 योजनाओं को विष्णुदेव साय की सरकार ने लगभग बंद कर दिया है। इनमें से कुछ तो भूपेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं भी थीं, जैसे गौठान और गोबर खरीदी की योजना, जो राज्य में अब अस्तित्व में नहीं है। इतना ही नहीं, साय सरकार ने भूपेश सरकार द्वारा बंद किए गए रमन सरकार की पुरानी योजनाओं को एक बार फिर चालू कर दिया है। इनमें मीसा बंदियों को पेंशन देने जैसी स्कीम शामिल है, जिसे 5 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर चालू किया गया है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस और भाजपा सरकार के बीच में अंतर में आम लोगों ने महसूस किया है, जहां कांग्रेस और भाजपा की सोच में अंतर उन योजनाओं से झलक रहा है जिन्हें सरकारों ने बढ़ चढ़ कर प्रस्तुत किया था। मसलन भूपेश सरकार ने गोबर खरीदी को युवाओं को रोजगार देने वाली अहम योजना बताया था, अब उसे साय सरकार ने अनुपयोगी मानते हुए बंद कर दिया है।
ढेबर ने कहा कि रायपुर निगम को मंत्री विधायक चला रहे। मेयर ने कहा कि अधिकारियों पर भाजपा नेताओं का दबाव है। अमलीडीह जमीन मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि नगर निगम को शहर के 4 विधायक और मंत्री चला रहे हैं। निगम के अधिकारी भाजपा नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। मेयर ने शनिवार को शहर के अलग अलग विषयों पर मीडिया से बातचीत करी, जहां उन्होंने अमलीडीह इलाके में कॉलेज के 9 एकड़ जमीन को बिल्डर के नाम पर आवंटित करने के मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग करी है। शहर में गांवों के गरीबों के ठेले और गुमटियों को जिस तरह से हटाया गया है वही गलत है। मेयर ने कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार जरूरी है, लेकिन गरीबों को बिना व्यवस्था दिए दुकानें हटाना सही नहीं है। सरकार को जगाने के लिए देवी और देवताओं को बुलाया गया। दंतेवाड़ा में प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया, साथ ही भीख मांगकर इन्होंने प्रदर्शन भी किया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के नगर पालिका में प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार को जगाने देवी और देवता को बुलाया। घटनास्थल पर धरना स्थल पर सिरहा बनकर पूजा और पाठ करी गई। फिर देवी देवताओं से सरकार को बुद्धि देने की प्रार्थना करी गई। छत्तीसगढ़ नगर निगम प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के दंतेवाड़ा जिलाध्यक्ष देवी शंकर सैनी ने कहा कि ठेका प्रथा बंद करी जाए। कर्मचारियों को अन्य विभागों की तरफ से ही सीधे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत भुगतान करे और इसी मांग को लेकर प्रदेश भर के तकरीबन 20,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ में अब 60 लाख भाजपाई हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जितने वोट मिले थे उतने लोग अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सीएम ने कहा कि चप्पा चप्पा भाजपा हो चुका है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान में तकरीबन 60 लाख सदस्य बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में रहने वाली 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में अब 60 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव में 61 लाख के आसपास वोट पूरे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को मिले थे। भाजपा लगभग इसी के आसपास अपनी पार्टी के सदस्य भी बना चुकी है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन पहुंचे, जहां 60 लाख सदस्य पूरा होने की खुशी में गुब्बारे उड़ाकर नेताओं ने एक दूसरे को बधाइयां सौंपी।